Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. Today we are going to discuss the topic of mode. That topic is related to business mathematics and statistics. And this topic is related to FI BCom semester first. But this video is also helpful to BCom students, BBA students, BCA students. So our topic is mode. Measure of central tendency इस टॉपिक का ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ऑलरेडी मीन मीडियन के वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वो वॉच कीजिए. सो मोड का हम एग्जांपल लेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का. आपको पता है कि व्हाट इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. एग्जांपल देखते हैं. सो एग्जांपल देखेंगे. कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन and number is 51, 52, 45, 51, 36, 51 and 38. So that number is called individual observations or on group data. जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो मोड के भी 3 टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो दैट नंबर इज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. सो एक सीरीज होती है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए सॉल्यूशन में आते हैं. यहाँ क्या होता है कि जो नंबर है उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 51 है. That is called 51 is the first number and this number is repeated 2 times, 3 times. So जब ये सीरीज में जो नंबर मैक्सिमम आ जाता है that number is called mode. So answer is mode. So it is a very simple. Okay. So individual observation का एक एग्जाम्पल है. सेकेंड लेंगे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल देखते हैं. कैलकुलेट मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. और देखिए यहाँ कौन सी सीरीज आती है. यहाँ आ जाती है एक्स और एफ. ओके. ऑलरेडी मेन मीडियन के भी हमने ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हैं. सो वो वीडियो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए. सो एक्स कॉलम एक है, उसमें नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 एंड एफ दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. सो नंबर है 5, 7, 15, 3 एंड 2. जब एक्स एंड एफ इस तरह के नंबर आ जाते हैं तो दैट टाइप इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके. जिस टाइप्स का एग्जांपल आता है उसी टाइप्स से हम उसके फॉर्मूला यूज करते हैं. देखिए सो यहाँ क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी है तो 5, 7, 15, 3, 2. सो यहाँ 15 नंबर आ गया. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज क्या हो गई, 15 हो गई. सो मोड इज 6. सो हमारा मोड कितना हो गया, 6. सो इट इज अ वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ देखिए एक्स कॉलम है और एफ कॉलम है, लेकिन यहाँ एक सीरीज है. ओके. क्लास मार्क है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. एंड यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 क्लास में आ जाता है 5, उसके बाद 8, 16, 11 एंड 7. ओके. तो दैट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो जो दो टाइप है इट इज अ वेरी इजी टू सॉल्व. ओके. बट in this type there are different formula and ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है. देखिए सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, एक्स और एफ कॉलम का हम एक टेबल तैयार करेंगे. एक्स का जो भी नंबर है 0 to 10, 10, 10 to 20, तो ये नंबर हम क्या करेंगे यहाँ राइट आउट करेंगे. एक्स का कॉलम हमने यहाँ क्या किया, राइट डाउन किया. उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है A5, 8, 16, 11, 7 वो भी हम क्या करेंगे यहाँ F कॉलम में राइट डाउन करेंगे. ओके. अब एक कॉलम तो हो गया. ठीक है.
उसके बाद हम एक मोड का जो फॉर्मेट है, जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल आता है तो मोड का हमेशा ये प्रॉब्लम हमें लर्न करना पड़ता है। सो ये फॉर्मेट क्या है, देखिए यहाँ लिखा है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल बाय H। सो यहाँ हम क्या करेंगे, व्हाट इज L, व्हाट इज F1, व्हाट इज F0, तो इस टेबल से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सो व्हाट इज L, फर्स्ट L, तो हमेशा याद रखना जब F का कॉलम में जो नंबर हाईएस्ट हो जाएगा तो 16 इज द हाईएस्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट। सो ये 16 नंबर के सामने जो क्लास मार्क है, दैट क्लास मार्क इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ओके, और ये जो 20 नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड L, दैट इज द लोएस्ट क्लास। ओके, देन F1 के लिए हम क्या देखेंगे, जो 16 है F कॉलम का जो बड़ा नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड F1। ओके, और उसके पहले जो नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड F0, और 16 के बाद जो नंबर आ जाता है, दैट नंबर इज कॉल्ड F2। ओके, हमने क्या किया, जो मैक्सिमम नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड F1, F0 एंड F2। ओके, देन यहाँ आ जाता है H। H का मतलब ये जो क्लास मार्क है उसकी विड्थ। सो हाउ मेनी नंबर्स, 20 to 30 में 10 नंबर्स आ जाएंगे ना, सो 10 इज अवर H। सो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि L इज इक्वल टू 20, ओके, F1 इज इक्वल टू 16, F0 is equal to 8, F2 is equal to 11 and H is equal to 10। ओके, सो यहाँ हमने राइट नहीं किया, आप राइट कीजिए। सो हियर आप लिखेंगे, और इस कॉलम के बाद आप लिख सकते हो कि हियर L is equal to 20, F1 is equal to 16, F0 is equal to 8, F2 is equal to 11 and H is equal to 10। ओके, और हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में ये सब नंबर क्या किया, हमने फिलअप किए। ओके, सो L20 आ गया, F1 का 16 माइनस 8 आ गया, 2F1 का मतलब 2 मल्टीपल, F1 कितना है हमारा 16, सो 2 मल्टीपल 16 आ गया, माइनस F0 इज इक्वल टू 8, 8 हमने यहाँ लिखा, माइनस F2 इज इक्वल टू 11। ओके, उसको हमने मल्टीपल किया 10 से, क्योंकि H कितना है 10। ओके, तो ये सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिए। सो मोड इज इक्वल टू, ओके, ये 20 हमने वैसे ही लिखा, लेकिन 16 माइनस 8 का नंबर आ जाएगा 8। उसके बाद हम ये सब सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आ गया 13। कैसे आ गया देखिए, 2 मल्टीपल 16 का आंसर कितना हो गया 32। ओके, उस उससे हमने माइनस 8 किए, ओके, और उससे बाद हमने माइनस 11 किया, तो आंसर आ गया 13। सो यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द नंबर। सो यहाँ जो सब जो कैलकुलेशन है उसका आंसर आ गया 13 एंड उसको हमने मल्टीपल किया 10 से। अब क्या हो गया देखिए, मोड इज इक्वल टू 20 हमने एज इट इज लिखे, लेकिन हमने क्या किया, ये जो फॉर्मेट है ये सिर्फ हमने सॉल्व किया, 8 को हमने 13 से डिवाइड किया और जो आंसर आया उसे हमने 10 से मल्टीपल किया। ओके, जिस स्टूडेंट को नहीं आता ना कैलकुलेशन, इसलिए मैं थोड़ा डीप में बताती हूँ, जिसको आता है वो स्किप कीजिए। मोड इज इक्वल टू 20 और आंसर आ गया 6.15। हमने क्या किया, ये पहले सॉल्व किया, और फाइनल आंसर हो गया 20 प्लस 6.15 इज इक्वल टू 26.15। सो इसी तरह से हमने क्या किया, मोड के तीन ही एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज discrete frequency distribution and third one is a continuous frequency distribution.
So if you like our videos, please like, share, subscribe and comment it. Thank you.